एडवर्ड जब ड्यूटी कर रहा था तब वह एक गाड़ी को देखता है जिसमें से किसी ने एक डोल को बाहर फेंक दिया था। एडवर्ड उस डोल को उठा करके उस गाड़ी को रोकता है। जब वह गाड़ी के पास जाता है तो देखता है कि उसमें एक बच्ची बैठी हुई थी। एडवर्ड डोल उस बच्ची को देता है, लेकिन वह बच्ची एक बार फिर से उस डोल को बाहर फेंक देती है। फिर एडवर्ड जब उस डोल को वापस उठाने के लिए जाता है तभी एक ट्रक आता है और उस बच्ची की गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिससे उस गाड़ी में आग लग गई थी। एडवर्ड भाग करके उस गाड़ी के पास जाता है और उस बच्ची को देखता है जो सही सलामत थी, लेकिन उसकी आंखों में उसे कोई भी डर नजर नहीं आता। ना ही वह चीख रही थी और ना ही चिल्ला रही थी। तभी अचानक उस गाड़ी में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उस लड़की की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद एडवर्ड सदमे में चला जाता है और हर जगह उसे वही बच्ची दिखाई देती है। इससे वह डिप्रेशन में चला गया था। फिर एक दिन उसके पास उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का एक लेटर आता है जिसमें उसने लिखा था कि उसकी बेटी कई दिनों से लापता है। अब एडवर्ड एक पुलिस वाला होने के नाते यह फैसला करता है कि वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की मदद करने के लिए उस आइलैंड पर जाएगा जहां पर वह रहती है। वो एक सुनसान और वीरान आइलैंड था। जल्दी ही एडवर्ड उस आइलैंड के सफर पर निकल पड़ता है, लेकिन एडवर्ड को वह छोटी बच्ची बार बार दिखाई देती है जो उसके ख्यालों में अलग अलग तरीके से मर रही होती है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। फिर वह एक प्राइवेट प्लेन को हायर करता है और जल्दी ही उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। लेकिन इस आइलैंड पर जितने भी लोग होते हैं वो एडवर्ड से सही तरीके से बात नहीं करते। वो उसे वार्न करते हैं कि चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, लेकिन एडवर्ड अपनी इन्वेस्टिगेशन को किए बिना वापस नहीं जाना चाहता था। इसके बाद वो एक होटल में जाता है जो दरअसल एक बियर बार था। वहां पर एक रूम लेने के बाद वो बार में जाता है। वह वहां पर मौजूद सभी औरतों लड़कियों से कहता है कि मैं यहाँ पर एक बच्ची को ढूंढने के लिए आया हूँ। अगर तुम में से किसी को भी उस